सुप्रभात बच्चों, मैं हिमानी भारती आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है तारा की कहानी। तो इस कहानी में हम सुनेंगे एक छोटी लड़की तारा के बारे में। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था तारा। तारा के परिवार वाले, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे और तारा को अपने माता पिता के साथ रहना, उनके साथ उनके काम में हाथ बटाना, उनके साथ बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तारा हमेशा दुखी रहा करती थी। तो एक दिन जब तारा स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसने घर में देखा कि उसका छोटा भाई रो रहा है और घर में सारा काम फैला पड़ा है। तो तारा को लगा अगर मैं घर चली गई तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो तारा वहां से घर ना जाने की बजाय एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तो तारा को उदास देखते हुए एक पेड़ पर एक बुलबुल बैठी होती है। वो बुलबुल तारा के पास आती है और वो उससे पूछती है, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो तारा उसे सब कुछ बता देती है कि काश, तारा उसे कहती है कि काश मैं एक राजकुमारी होती तो ना तो मुझे घर का कोई काम करना पड़ता, अब मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी होती, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होते और मैं राजकुमारियों की तरह इधर उधर घूमती रहती। ये सुनकर बुलबुल ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे लिए थोड़ी सी बेरीज लेकर आओ। तो ये सुनकर तारा ने उसको बेरीज दी और बेरीज खाते ही बुलबुल का आकार बहुत बड़ा हो गया। बुलबुल अब बहुत बड़ी हो गई। तो बुलबुल ने तारा से कहा, अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो फिर तारा उसकी पीठ पर बैठ जाती है। बुलबुल कहती है, चलो आज मैं तुम्हें एक महल की सवारी कराती हूँ। तो बुलबुल तारा को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर आसमान में उड़ जाती है और वो तारा जब नीचे देखती है उसे बहुत सारे पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ सब कुछ दिखाई देती है। फिर रास्ते में बुलबुल तारा से कहती है कि तुम मेरे पंख के नीचे हाथ डालो और तुम्हें वहां पर एक सफेद रंग का पाउडर मिलेगा। तारा वो पाउडर निकालती है और वो पूछती ये क्या है? तो बुलबुल उससे कहती है, तुम अपने माथे पे और मेरे माथे पे लगा दो और इसे लगाते ही हम दोनों एकदम गायब हो जाएंगे। तारा ऐसे ही करती है और वो दोनों एकदम गायब हो जाते हैं। फिर सामने ही एक महल होता है और बुलबुल तारा को वहां लेकर जाती है। उस महल में बहुत सुंदर राजकुमारी होती है। राजकुमारी के पास बहुत सारे गहने होते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, लेकिन वो राजकुमारी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो अपने साथ में दासियों से कहती है, काश मैं एक साधारण लड़की होती तो मुझे भी स्कूल जाने को मिलता, मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ खेलने को मिलता, मैं भी बाजार जा पाती, मैं भी इधर उधर घूम पाती, लेकिन मैं तो एक राजकुमारी हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती। ये देखकर तारा बहुत हैरान हो जाती है। फिर बुलबुल कहती है, चलो मैं अब तुम्हें एक और घर लेकर चलती हूँ, मैं तुम्हें एक दूसरे महल लेके चलती हूँ। तो बुलबुल वहां से तारा को एक दूसरे महल लेके जाती है। वहां वो देखती है एक राजकुमारी अपनी माता के साथ बड़ी खुश रहती है। वो दोनों साथ में मिलकर घर का काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, अपना होमवर्क भी करती है, एक साथ खेलते भी है। तो ये देखकर तारा को बहुत अच्छा लगता है। फिर बुलबुल कहती है, चलो मैं तुम्हें एक और घर में लेके चलती हूँ। तो बुलबुल उसे एक गरीब परिवार में लेकर जाती है। तो तारा वो वहाँ देखती है, वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है, जिसे उसके माता पिता रानी कह के बुलाते हैं और वो उससे बहुत प्यार करते हैं और वो सभी साथ में मिलके बहुत खुशी से रहते हैं, घर का सारा काम करते हैं, साथ में खेलते हैं, अपनी सारी बातचीत आपस में शेयर करते हैं। तो तारा को देखकर ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी तो अपने माता पिता के साथ ऐसे ही बहुत खुश रह सकते हैं। तो तारा तभी बुलबुल से कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना है। तो बुलबुल तारा को उसके घर लेकर जाती है। फिर घर पहुंचते ही उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ थी? तो तारा उसे माँ को सब कुछ बताती है कि मैं आज खुशी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। मुझे लगा था शायद दूसरों की जिंदगी में ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि जो हमारी असली खुशहाली होती है वो हमारे परिवार के साथ ही होती है। जब हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका काम में हाथ बटाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वही हमारी असली खुशी होती है। और फिर तारा अपनी माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है और वो अब बिल्कुल भी दुखी नहीं रहती है।
ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुशी के लिए इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो असली खुशी है हमारे घर के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे आसपास ढूंढने से ही हमें अपनी खुशियाँ मिल जाएगी। तो हम पिछले कुछ समय से अपने घर में बंद रहे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, हमें परिवार वालों के साथ समय बिताने को मिल रहा है। तो आप सभी को भी अपने परिवार में हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए, उनसे अपनी सारी बातचीत को शेयर करना चाहिए और हमें अपने घर में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। धन्यवाद।